सपना तोड़ने वाला मायका वर्सेस सपने पूरे करने वाला ससुराल। माँ कुछ सामान दिलवाओ ना। चुप कर, कितनी भी कुछ भी खिला पिला दो, तुझे तो कुछ ना कुछ खरीदने की ही पड़ी रहती है। दिलवा दो ना माँ, दिलवा दो। माँ देखो ये दुकान कितनी अच्छी लगी हुई है, मुझे तो यहीं से ही सामान खरीदना है। कौन सी वाली? ये वाली? हाँ ये तो अच्छी है, चलो तुम्हें दिलवाता हूँ मैं सामान। अमरीश और सुधा ऐसे बोलकर अपने बच्चों के साथ उस दुकान पर चले गए जहाँ पर। अरे वाह, कितना अच्छा सामान है यहाँ। अरे जो भी अच्छा लगे ले लो बच्चों। बाबा मुझे ये बास्केटबॉल चाहिए, ये मुझे दिलवा दो ना। ठीक है मेरे बेटे, और तू बता निखिल तू क्या लेगा? बाबा मुझे ये वाला रैकेट का सेट दिलवा दो, मैं बैडमिंटन खेलूंगा। ठीक है बेटा ले लो। तुझे भी सिया अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो ले लेना। चल जल्दी से बता अगर कुछ चाहिए तो। माँ मुझे वो। ये देखो बेटा, ये सेट बड़ा ही प्यारा है, ये ले लो। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये वाला ले लो। ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो तुझे चाहिए क्या? जल्दी से बता, यहाँ हम बसने को नहीं आए हैं। सिया ऐसे ही सभी तरफ को अपनी नजर चलाने लगी कि तभी उसे वहां पर एक बैट बॉल का सेट दिखाई दिया, जिसको देखते ही सिया की आंखें उसके ऊपर जम गईं। और मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? सिया ने जिस चीज को मांगा था सुधा ने उसे देखा और फिर उसने सिया को घूरा। क्या हुआ माँ, मुझे वो नहीं दिलवाएंगी? जब देखो इस मर्दाना चीज पर ही हाथ चलेंगे तेरे। ये लड़कियों के खेलने के हिसाब से इतने अच्छे अच्छे सेट मिल रहे हैं यहाँ, किचन वाला, पार्लर वाला, नाखूनों वाला, लेकिन सभी चीजों को छोड़कर तुझे बस ये बैट बॉल चाहिए। माँ मुझे बहुत अच्छा लगता है एक बॉल के साथ खेलना, मुझे दिलवा दो ना। ये बैट बॉल खेलेगी। क्यों, क्या हो गया? मैं खेल नहीं सकती हूँ क्या? नहीं खेल सकती है। लड़कियों पर लड़कियों वाले ही शौक अच्छे लगते हैं, समझ आया? आई बड़ी, चल यहाँ से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। सुधा इसकी इन मर्दाना शौकों को तुम कम करवा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा इसके लिए। चलिए जी, यहाँ से बस बहुत देर टहल लिए हम लोग यहाँ पर। सुधा ने अपनी बेटी को मेले से कुछ नहीं दिलवाया। सिया ने उससे बैट बॉल का सेट मांगा था लेकिन उसने उसे वो भी नहीं दिलवाया और वो उसे बस मेले में से खाली हाथ ही वापस ले आई। सुधा ऐसी ही थी। सुधा एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी जो कि अपने 2 बेटों, एक बेटी और पति के साथ रहती थी। सुधा की सोच बहुत ही ज्यादा छोटी थी। उसका ये मानना था कि सारी आजादी बस लड़कों के लिए होती है, बस बंदिशें लड़कियों के लिए, जिस वजह से उसने अपनी बेटी को घर से निकलकर खेलने के लिए बैट बॉल का सेट तक नहीं दिलवाया और वो अपनी बेटी को खाली हाथ ही मेले से ले आई। ऐसे ही अगले दिन आज सिया बैठकर अपने कमरे में स्कूल का होमवर्क कर रही थी। 2 + 2 हुआ 5। नहीं 4। सिया कहाँ है तू? क्या रीमा घर आई है? सिया को उसकी सहेलियां बाहर से आवाज लगा रही थी, जिसको सुनने के बाद सिया तो बाहर आई नहीं लेकिन उसकी माँ सुधा बाहर आ गई। क्या है, क्यों आवाज लगा रही हो? आंटी हम लोग बाहर दुबकी दुबका खेल रहे हैं, आप सिया को भी भेज दो। दुबकी दुबका? वैसे तुम बच्चों के अंदर भी कभी अकल नहीं आ सकती है। वो दुबकी दुबका नहीं, हाइड एंड सीक होता है, समझ आया? हाँ जो भी होता है आंटी जी, आप सिया को भेज दो ना। नहीं, सिया नहीं आ रही है। सिया के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि वो ऐसे आए। जाओ तुम खेलो, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। सुधा ने दोनों सिया की सहेलियों को बाहर वापस भेज दिया। सिया ने भी सारी बातें सुन ली थी। माँ ने तो रीमा और रागनी दोनों को ही भगा दिया। मेरा भी मन था उनके साथ खेलने का, मेरे पास तो कोई खिलौने भी नहीं है, लेकिन अब माँ नहीं जाने देंगी। अब मुझे अपना होमवर्क ही कर लेना चाहिए। सिया बेचारी ने खुद को खुद ही समझा दिया, जिसके बाद वो होमवर्क करने लगी। बाहर से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी लेकिन सिया उन सभी को इग्नोर कर रही थी। A B C D। अरे नहीं, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है खेलने का। चलो अब तुम सभी को मैं ढूंढूंगी, सभी अच्छी अच्छी सी जगह दुबक जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ रही हूँ, कोई दुबके ना दुबके। बाहर बच्चे इसी तरह से खेल रहे थे और बस पूरे मोहल्ले में सिया ही ऐसी थी जो अपने स्कूल का काम कर रही थी। काफी देर तक सिया ने सभी खेलों को इग्नोर किया लेकिन फिर उसे बाहर से कुछ ऐसी आवाज आई जो कि उसके लिए नजरअंदाज करनी बेहद ही मुश्किल थी। चलो भाई चलो, बहुत खेल लिए हम लुकन छुपाई, अब बैट बॉल खेलेंगे। बैट बॉल? ठीक है, तो हम आज यही खेलेंगे, चलो सभी टीम बना लो।
मैं तो निखिल भाई की टीम में हूँ। मैं अनिल भाई की टीम में हूँ। ठीक है, चलो अब सारे साथी बांट दिए हैं तो अब खेलते हैं, चलो शुरू करें। सभी बच्चों ने बाहर क्रिकेट खेलने के लिए ईंटों से विकेट बनाया, जिसके बाद जिन जिन बच्चों के पास भी बैट बॉल का सेट था वो सभी उसे निकाल लाए और उससे क्रिकेट खेलने लगे। ये मैंने रन ले लिया। ये ज्यादा खुश नहीं हो, समझ आया? मैं अभी तेरा विकेट लूंगी, समझी? सारे बच्चे ऐसे ही मगन हो रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे खेल रहे हैं, वो भी मेरी पसंद का खेल। क्रिकेट मुझे भी खेलना है, लेकिन माँ जाने नहीं देंगी। एक काम करती हूँ, छत पर जाकर खाली क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं ये देख लेती हूँ। माँ देखने की तो इजाजत दे ही देंगी ना। सिया ने अपनी कॉपी को बंद किया, जिसके बाद वो क्रिकेट देखने के लिए छत पर चली गई और वहां से देखने लगी। अभी सिया सभी को भूखी सी देख ही रही थी कि तभी रीमा की नजर उसके ऊपर को चली गई और सिया, सिया आजा, तू भी खेल ले। कहाँ है सिया? भैया मैं आ जाऊं क्या? खेल लूं मैं भी? तुझे चैन नहीं है? माँ को बताता हूँ कि तू यहाँ छत पर है और नीचे खेलने की बात कर रही है। तो क्या हो गया भाई, मेरी सहेलियां भी तो खेल रही है ना यहाँ पर क्रिकेट। अच्छा तो अब तू मुंह भी चलाएगी? रुक जा, अभी माँ को बताता हूँ। माँ देखो, इसको ये बैट बॉल खेलने की बात कर रही है। अनिल के बार बार आवाज लगाने से उसकी माँ आ गई और वो सीधा छत पर ही गई जहां से सिया बच्चों को देख रही थी। अच्छा तो यहाँ है महारानी, मैंने तुझसे होमवर्क करने को बोला था और तू यहाँ पर ऐसे बैठी हुई तमाशा देख रही है। नीचे को चल, अभी तेरा सारा इन लड़कों के शौक रखने वाला भूत उतारती हूँ। नहीं माँ, मुझे मत मारो, वादा है अब मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगी, कभी खेलने की बात नहीं करूंगी, बस आप मुझे मत मारो ना। तू नीचे को आ, तेरी अकल को मैंने ठिकाने ना लगा दिया ना तो मेरा नाम भी सुधा नहीं। सुधा ऐसे ही सिया को डांटने लगी, जिसकी वजह से सिया को रोना भी आ गया और सभी बच्चों का भी खेल रुक गया। लेकिन सुधा को अपनी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने उसे बच्चों का खेल देखने तक नहीं दिया और सिया घुट घुट कर ही रोने लगी। ऐसी दिन गुजरने लगी। बेचारी सिया का अपने मायके में छोटा सपना भी पूरा नहीं हो पाता था। ऐसी सिलसिला जारी था और अब सिया बड़ी हो गई थी। आज के दिन सिया कॉलेज में अपनी सहेलियों के साथ थी और सिया, आज हिस्ट्री की क्लास को बंक कर देते हैं ना यार, यहीं पास में ही एक बहुत ही अच्छा कैफे खुला है, चल वहां चलकर कॉफी पियेंगे। हिस्ट्री की क्लास बंक नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती तू? एक दिन पढ़ाई ना करने से तू कौन सा अनपढ़ हो जाएगी? और कौन सा एक ही दिन की पढ़ाई तुझे ज्ञानी बाबा बना देगी? अनपढ़ या ज्ञानी की बात नहीं है, मेरे ऊपर 1000 पहरे हैं, समझी? मेरे माँ बाबा ऐसी सीधी चीज नहीं है कि वो मुझे यूं ही कॉलेज आने दे रहे हैं। उन तक ये खबर जरूर ही चली जाएगी अगर मैंने कोई भी क्लास बंक की, तो समझ आया? इसीलिए मैं खुद ही अपने ऊपर कोई आफत नहीं बुलाना चाहती हूँ। तू तो ऐसे ही करती है, हम कहीं जाने को कहें तो तू नहीं जाएगी, और दूसरा तू कॉलेज के सिवा कहीं को निकलती भी नहीं है, तो तेरे साथ तो कहीं भी आया जाया ही नहीं जा सकता है। हाँ ऐसा ही कुछ। सिया ने ऐसे बोलकर अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ा और वो उन्हें हिस्ट्री की क्लास लेने को लेकर चली गई। लेक्चर पूरा होने के बाद चल, आज तो लेक्चर 10 मिनट पहले ही खत्म हो गया, हम लोग अब कॉफी लेने को चलते हैं। अब मना नहीं करना सिया, यहीं 2 कदम पर ही कैफे है। अच्छा ठीक है चलो। सिया अपनी सहेलियों के साथ खुशी खुशी क्लासरूम से बाहर आई, क्योंकि आज उसका लेक्चर जल्दी से खत्म हो गया था। क्लास से बाहर आते ही लेकिन सिया की सारी खुशी गम में बदल गई, क्योंकि बाहर उसका बड़ा भाई निखिल बाइक पर खड़ा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। सिया, यहाँ जल्दी आ, यहाँ आजा। अरे नहीं भैया तो यहीं खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब अब तो हमारे साथ नहीं जाएगी। नहीं, तुम लोग चली जाओ। हमेशा तू ऐसे ही करती है, और आज से नहीं, तेरा तो स्कूल टाइम से यही सब चला रहा है। तू कहीं जाती ही नहीं है। कितना वक्त गुजर गया लेकिन कुछ नहीं बदला। सही कहा, बस वक्त ही बदला है, मेरी जिंदगी नहीं बदली है। वो आज भी वैसी ही है जैसे पहले दिन से थी। मेरे हर सपने को बस तोड़ा गया। पता नहीं मैं ये उम्मीदें क्यों लगाती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह कुछ करूंगी, जब मुझे कोई कुछ करने ही नहीं देता। तो सिया आ जाना। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। सिया आंखों में आंसू लिए आ गई, जिसके बाद वो अपने भाई के साथ बाइक पर पीछे बैठी और निखिल के साथ घर आने लगी। आज तो तेरी क्लास कुछ जल्दी ही खत्म होगी, क्यों, है ना? हाँ जल्दी ही हो गई, अब एग्जाम है ना कुछ ही दिनों के बाद, तो अब ऐसे ही रहेगा। अच्छा तो तेरे एग्जाम्स हैं? चल अच्छा है, जल्दी से तेरे एग्जाम होकर खत्म हो जाएंगे तो हमारी भी टेंशन खत्म कि तू बाहर क्या कर रही है, किससे मिल रही है। फिर तो तू बस घर में ही रहा करेगी और घर के काम किया करेगी। हाँ सोच लो, मेरे साथ जो भी करना है वो सब आप खुद ही सोच लो, क्योंकि मैं इंसान थोड़ी हूँ, कठपुतली हूँ जिसको जहां भी घुमा देंगे बस वैसे ही अपना रुख मोड़ लेगी। ना मेरे कोई सपने हैं।
सिया बेचारी उदास हो गई थी, लेकिन पलट में वो अपने भाई के सामने कुछ बोली नहीं और शांति से घर को आ गई। ऐसे दिन गुजर गए और अब सिया ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं बस घर में नहीं बैठना चाहती हूँ। मैं माँ से अब बात करके देखती हूँ। अब तो मैंने उनके हिसाब से ही सब किया है, तो हो सकता है कि वो मुझे अब वो भी करने दे जो कि मैं करना चाहती हूँ। जाकर बात करती हूँ मैं उनसे। सिया ने ऐसे ही हिम्मत जुटाई और वो अपनी माँ के पास गई, जहाँ उसका बाप भी बैठा हुआ था। और हाँ सिया बोल, कैसे आई है? माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना है, जल्दी से पूछ। वो बाबा, बात ये थी कि अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं कुछ करना। अच्छा, तुझे कुछ करना ही है तो कर लेना, टीचिंग कर लेना। आजकल लड़कियों के हिसाब से इससे अच्छा काम कहीं नहीं है। साफ सुथरा, जैसे जाओ वैसे ही आ जाओ और इज्जत अलग मिलती है। अच्छा बाबा, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ और। ठीक है, कर लेना। देखा कैसे हैं तेरे माँ बाप, किसी काम से नहीं रोकते हैं, जबकि तू लड़की है। चल अपना ना तू रिज्यूमे बना लेना। वो मेरी सहेली है ना मीनल, वो एक स्कूल चलाती है, मैं उससे बात कर लूंगी तेरे लिए। जी माँ। सिया उदास होकर अपने कमरे में आ गई, जहाँ खुद ये बोलकर महान बन जाओ कि किसी काम से नहीं रोकते, और बेटी की तो आपने खुशी के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे कोई टीचर नहीं बनना था, मुझे तो खेलना था, क्रिकेट खेलना था। भले ही मैं कोई बड़े लेवल की प्लेयर ना बन पाती, लेकिन बस एक बार मैं खेलना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी कि एक प्लेयर की जिंदगी क्या है और कैसी होती है। लेकिन मुझे पता चल गया है कि एक लड़की होना तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरी जगह बस यही है, माँ बाप की उंगलियों पर नाचना और पाबंदी में रहना। लेकिन कोई नहीं, कम से कम एक काम तो करने दे ही रहे। मैं रिज्यूमे बनाऊंगी और अब माँ की सहेली के स्कूल ही जाऊंगी। सिया ने अपने ख्वाब को वहीं मार दिया और वो रात को बैठकर रिज्यूमे बनाने लगी। सुबह तक सिया का पूरा रिज्यूमे बनकर तैयार हो गया, जिसके बाद उसने अपनी पढ़ाई की रिपोर्ट्स को भी रेडी किया और उसने सारा सामान एक बैग में डाल दिया। ऐसी सुबह भी आ गई और सिया अपने सामान को लेकर इंटरव्यू के लिए चली गई, जहां पर आओ आओ, तुम सुधा की ही लड़की हो ना? सुधा ने बताया था मुझे कि तुम्हें टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है। देखो बेटा, अगर मैं तुम्हें अपनी सहेली की तरफ से देखूं ना तो तुम बिल्कुल मेरी बच्ची की तरह हो, लेकिन अगर मैंने जज्बात से काम लिया तो बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें अपने स्कूल में बस तुम्हारी काबिलियत पर ही रखूंगी, ना किसी जान पहचान के बेसिस पर। जी, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा अच्छा और समझदारी का फैसला होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी एक औरत है, तो आपका क्या मानना है कि लड़कियों को आजादी मिलनी चाहिए या फिर उन्हें कहीं पर भी उनकी बात रखने, सपनों को रखने का हक ही नहीं है? तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस एक समझदार औरत की तरह समझ जानना चाह रही थी। चलिए बात करते हैं काम की। तुम यहाँ काम के लिए अप्लाई करने को आई हो, मैं यहाँ स्कूल चला रही हूँ। ये सब आजादी ही तो है, और किसे कहते हैं आजादी? चलो मुझे ये बताओ कि तुमने पढ़ाई क्या क्या की हुई है? जी, मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए में किया हुआ है, साथ ही मैंने इंग्लिश कोचिंग, कंप्यूटर कोचिंग भी की हुई है। क्या बात है, तुम्हारे रिज्यूमे में बहुत कुछ है। वाह, मैं तो इम्प्रेस हो गई। बस तुम्हारी क्वालिफिकेशन से नहीं बल्कि तुम्हारे इस बोलने के कॉन्फिडेंस से। ठीक है, तुम कल से अप्लाई करना, सुबह को 8 बजे यहाँ आ जाना। जी, आप सच बोल रही हैं? ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगी। सिया ने अपने सामान उठाया, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर को आने लगी। अभी वो आ ही रही थी कि तभी वहां उसे स्कूल के ग्राउंड में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। अरे वाह, ये तो खेल रहे हैं मेरी पसंद का खेल। मैं भी खेल लूं क्या? नहीं, किसी ने देख लिया तो। लेकिन यहाँ मुझे कौन ही देखेगा। इंटरव्यू भी कितनी जल्दी हो गया। अभी तो अनिल भाई भी मुझे लेने आधे घंटे बाद आएंगे। 1-2 बॉल खेल ही लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। सिया ने ऐसे ही अपने दिल को समझाया, जिसके बाद वो बच्चों के पास खेलने को चली गई। और हेलो बच्चों, क्या कर रहे हो? हम ना क्रिकेट खेल रहे हैं। आप भी खेलेंगी क्या दीदी? हाँ जरूर, अगर तुम मौका दो तो। हाँ ठीक है, ये मजा आएगा। चलो दीदी, आपको मैं बॉल करूंगा और मैं ना बड़ी हार्ड बॉल करता हूँ। ठीक है, तो फिर हार्ड बॉल पर हार्ड ही तो शॉट लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आप तैयार हो जाओ क्योंकि मेरी बॉल आ रही है। सौरभ की बात को सुनकर सिया ने बैट को जज्बे के साथ पकड़ा, जैसे कि वो इंटरनेशनल लेवल की ही क्रिकेट खेल रही हो, और उसने सौरभ की बॉल पर घुमाकर बैट को चलाया और छक्का मारा। ओ तेरी, इन्होंने तो छक्का मार दिया। देखा, किसी की बॉल कैसी भी हो, लेकिन सिया के छक्के वाले वार से कोई नहीं बच सकता। अभी तो ये आसान वाली थी, देखना अब तो मैं आपको आउट कर ही दूंगा। सिया सौरभ की बॉल पर फिर से तैयार हुई और उसने अब की बार चौका लगाया। ऐसे सिया को खेल में मजा आने लगा और वो ये बात एकदम भूल गई कि वो अपने घर से एक इंटरव्यू के लिए निकली थी। वो बच्चों के साथ मगन होकर खेलती गई और उससे ही उसे आधा घंटा लग गया।
आधे घंटे के बाद अनिल उसे स्कूल से लेने को आया तो उसने सिया को खेलते हुए देख लिया। ये यहाँ क्या हो रहा है?